बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पीछे। सियालकोट के अंदर एक सियासी इज्तिमा करने की कोशिश की जा रही है, एक ऐसी ज़मीन पर जिस ज़मीन पर सियासी इज्तिमात की कोई गुंजाइश नहीं है। इमरान नियाज़ी साहब ने पूरे पंजाब में जलसे किए, पूरे पंजाब में इज्तिमात किए, पंजाब हुकूमत ने उनको भरपूर और मुकम्मल इजाज़त दी। अब अगर आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, किसी की ज़ाती मलकियत पे ज़बरदस्ती घुस कर जलसा करना चाहेंगे तो कानून हरकत में आएगा। मसीही बरादरी के जज्बात को मजरूह करने की कोशिश की जा रही है। इंतज़ामिया को बाकायदा चर्च की तरफ से लेटर लिखा गया है कि ये जो चर्च की ग्राउंड है इसको मसीही बरादरी
अपनी मजहबी रसूमात के लिए इस्तेमाल करती है। ये चर्च की ज़मीन मसीही बरादरी के लिए उनके जो मुक़द्दस रसूमात हैं उनकी अदायगी में इस्तेमाल होती है। अब अगर आप ज़बरदस्ती वहाँ पे उसको सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे और नाच गाने के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे तो इस बात की इजाज़त कतई नहीं दी जा सकती। सियालकोट में स्टेडियम मौजूद है, इतना बड़ा स्टेडियम है। हम अक्सर सियालकोट स्टेडियम में जलसे करते रहे हैं। आप आएँ, आप स्टेडियम में जलसा करना चाहें, हम आपको खुद पेशकश करते हैं। आपको ये डर था कि आप स्टेडियम नहीं भर सकेंगे और स्टेडियम क्योंकि बहुत बड़ी जगह है इसलिए आपने चर्च की जगह का इंतखाब किया। ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक मजहबी मसला है और मसीही बरादरी के जज्बात को हम मजरू नहीं होने देंगे। मसीही बरादरी के पास्टर साहिबान, चर्च के मुंतज़मीन और मसीही बरादरी के नोटेबल्स ने ना सिर्फ तहरीरी तौर पे बल्कि उन्होंने बयानात के ज़रिए भी इस अमल की शदीद मज़म्मत की है कि चर्च की ज़मीन को सियासी इज्तिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन भी की है। तो इमरान नियाज़ी साहब, हम आपको चैलेंज करते हैं, आपको भरपूर तावन देंगे, आप सियालकोट के स्टेडियम के अंदर जलसा करें, कोई आपको नहीं रोकेगा। आप कहीं और करना चाहते हैं, आपकी मंशा है, मगर जलसे की आड़ में अगर आप क्रिश्चियन मुस्लिम फसादात करवाना चाहते हैं, जलसे की आड़ में आप चाहते हैं कि मुसलमानों का और उनके मसीही भाइयों का आपस में दंगा फसाद हो, झगड़ा हो, खुदा न खास्ता खून बहे, तो आपको इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस ज़मन में इस मजहबी इशू को कंट्रोल करने के लिए सियालकोट में तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत की गिरफ्तारियां भी अमल में अगर लानी पड़ी तो हम लाएंगे। मैं अब दोबारा वाज़ेह कर दूं, आपको स्टेडियम मौजूद है, सियालकोट का भरपूर जलसा करें, बिस्मिल्लाह। बड़े बड़े ग्राउंड हैं सियालकोट के अंदर, मगर जलसे की आड़ में अगर आप मजहबी इशू बनाएंगे, मसीही बरादरी के जज्बात को मजरू करेंगे, मुस्लिम मसीही फसादात करवाने की कोशिश करेंगे, इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे इस पर कहने में कोई आर नहीं है कि पीटीआई की सियालकोट की मकामी क़यादत की गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वहाँ पे मजहबी इशू क्रिएट करें। चर्च वाले नहीं चाहते कि आप उनकी ज़मीन इस्तेमाल करें जो कि मजहबी रसूमात के लिए इस्तेमाल होती है। आप ज़बरदस्ती घुसना चाहते हैं। ये तो इसी तरह है कि कल को मुस्लिम लीग नून ऐलान कर दे कि हम किसी मजहबी जगह पे जलसा करना चाहते हैं, या मजहबी छोड़ दें, हम बनी गाला में जलसा करना चाहते हैं। आप अपनी ग्राउंड देंगे तो आप किस हक से मसीही बरादरी से उनका ग्राउंड मांग रहे हैं? तारीखी तौर पे सियालकोट में जब भी जलसे हुए स्टेडियम में हुए हैं, हमने जब भी जलसे किए सियालकोट का स्टेडियम को भरा है। अब चर्च की ग्राउंड में अगर डार साहिबान बजिद हैं, वैसे भी डार साहिबान को बहुत फहम फरासत के मालिक हैं, बड़ी बड़ी दलीलें देते हैं। आपने देखा होगा जाली डिग्री की बुनियाद पे सियासत में आने वाले लोग जिन्होंने अवाम का पैसा लूटने के अलावा और कोई काम नहीं किया, तो आप अगर अपनी हरकत से बाज ना आए और मजहबी मुनाफरत फैलाने से बाज ना आए और चर्च की जगह पर ज़बरदस्ती जलसा करवाने की कोशिश की, तो जेल की सलाखें हैं। फिर हमारे मसीही भाई और बहनें वो उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने आप पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के परचम में सफ़ेद रंग इस बात की ज़मानत देता है कि एक एक मसीही की, एक एक माइनॉरिटी के मेंबर के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा। परचम में सफ़ेद रंग उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। आईने पाकिस्तान में हकूक दर्ज हैं। चर्च की ज़मीन की बेहुरमती की गई तो तहरीक इंसाफ से बदला लेंगे। और वज़ीर आला की तरफ से
कानून नाफिज करने वाले इदारों को, इंतज़ामिया को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि मजहबी मुनाफरत फैलाने की इजाज़त नहीं है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी चर्च की है, चर्च की तरफ से लेटर लिख दिया गया है। मसीही बरादरी इस मामले में बहुत जज्बाती है। हम किसी सूरत में, दोबारा रिपीट करता हूँ, हम किसी सूरत भी मुस्लिम मसीही फसादात नहीं होने देंगे। अब थोड़ी सी बात आज की कार्रवाई के हवाले से कर लें। FIA की कार्रवाई पे फवाद चौधरी साहब को बड़े मरोड़ उठ रहे हैं। कभी प्रोसिक्यूशन की बात करते हैं तो कभी केस के हक़ाइक़ के हवाले से बात करते हैं। मैं आपको वाज़ेह कर दूं, आपका नाम निहाद वज़ीर आज़म जो दोनों हाथों से मुल्की मईशत को लूट के गया है, मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा करके गया है, हम इक़दामात ले रहे हैं कि इस मईशत को, इस डूबती हुई मईशत को बचाया जाए, एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी बेहतर की जाए। 3.5 साल इमरान नियाज़ी ने पाकिस्तानी अवाम से इंतकाम लिया, चोर चोर डाकू डाकू करके लोगों को तवज्जो और तरफ करवाई और दोनों हाथों से मुल्क को लूटा। फराह गोगी और उसके खावंद ने बनी गाला में बैठ के कौम के अरबों रुपए लूटे हैं। केस तो उनका बनता है। अब इधर जो प्रोसिक्यूटर हैं, जिसका लेटर बहुत लहराया गया, चलाया गया, फवाद साहब को भी बड़ा दुख हुआ, तो ये फवाद साहब के ज़ाती दोस्त थे, सिकंदर जुल्करनैन इनका नाम है। उनकी फ़ीस में से आज भी कमीशन की आदत नहीं गई इस टाउट को, आज भी उसकी फ़ीस में से कमीशन जो है फवाद चौधरी खाता है। असल में आते पड़ी हो ना बचपन में, जिसकी आंख ही करप्शन में खुली हो। जब चाचा चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार हुसैन चौधरी साहब, तो तब से आपको रिश्वत की और कमीशन की आदत है। हामिद खान ने किताब में लिखा। अब वो आदत रिश्वत की पड़ जाए तो आपने FIA के प्रोसिक्यूटर को भी नहीं छोड़ा, आप उससे भी फीस में से कमीशन लेते रहे। ये छोटी मोटी दिहाड़ियाँ लगाना बंद कर दें फवाद साहब। हमें नहीं पता कि ये प्रोसिक्यूटर आपने लगाया है। और उस प्रोसिक्यूटर ने जो दरख्वास्त दी कि मुझे इस केस में नहीं आगे चलना, केस के विड्रॉल की दरख्वास्त नहीं है, केस की पैरवी बंद करने की दरख्वास्त नहीं है। दरख्वास्त ये है कि मैं केस में मजीद पेश नहीं होना चाहता या मुझे हटाया जा रहा है। तो जाहिरी बात है, एक हमारे मुखालिफ को, राव समी जिनका नाम है, लाहौर बार के सदर हैं, हमारे मुकर्रर करदा पैनल के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, उनको प्रोसिक्यूटर लगा दिया गया। अब राव समी की प्रोसिक्यूटर की और सिकंदर जुल्करनैन प्रोसिक्यूटर की आपस की लड़ाई थी। कोर्ट के अंदर भी उनकी चपकलिश नजर आती थी। अब अगर आपस की लड़ाई में DG FIA ने, इमरान खान के मुकर्रर करदा DG FIA ने अगर कोई इक़दामात किए हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो दरख्वास्त 11 तारीख की है जो प्रोसिक्यूटर ने जमा कराई, तो वो 11 तारीख को तो सनाउल्लाह अब्बासी DG FIA थे, इमरान खान के हैंड पिक्ड, इमरान खान के मुकर्रर करदा DG FIA थे। तो इससे शहबाज शरीफ या उनकी हुकूमत का क्या लेना देना? हमने तो अभी चार्ज ही नहीं लिया था। तो ये फवाद चौधरी साहब जो FIA के हवाले से जयमगोइयाँ कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं और आपको वो कमीशन वगैरह की आदत पड़ी हुई है, आप छोड़े इस बात को, आपको प्रोसिक्यूटर लगा देते हैं। प्रॉपर फीस लेना आके, अगर फीस लेनी है तो ये टाउटों की तरह जाके वकीलों से कमीशन लेना, प्रोसिक्यूटर कहना यार फीस तो 20% मैनू दे दे, ये मुझे खलील तार संधू साहब ने दुरुस्ती की कि 40% मुझे दे दे। तो ये हरकतें अब आप छोड़ गए, आप काफ़ी बड़े हो गए हैं। और ज़िले में भी हम आपका मुकाबला करेंगे। आपके कज़न फ़रूख अल्ताफ़ जिन्होंने हमारे साथ आकर भरपूर तरीके से हिमायत की है, आप देखेंगे कि अगली दफ़ा जेल में आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो मैं आखिरी बात दोबारा रिपीट कर दूं, सियालकोट में मजहबी बुनियादों पर इंतशार फैलाने की, मजहबी मुनाफरत फैलाने की, खून खराबा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुतबादिल मकामात मौजूद हैं। आप जलसा करना चाहें 100 बिस्मिल्लाह। जिनको मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का ख्याल नहीं है, जिन्हें सियालकोट में चर्च की ज़मीन की हुर्मत का ख्याल नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं? आप मजहबी इंतशार फैलाना चाहते हैं? कानून हरकत में आएगा, गिरफ्तारियां होंगी, आप जगह तब्दील करें, नहीं करेंगे तो सबको जेल जाना होगा। साहब, आपसे और खलील बहन से दोनों से सवाल है कि इस
जगह पर क्या पहले कभी किसी किस्म का कोई सियासी जलसा हुआ है? जी 118 साल हो गए हैं जी। ये मेरी बहन सियालकोट से इससे पूछें कि 118 साल हो गए हैं। जॉन वाइट जो बरतानिया का, ये प्रॉपर्टी भी चर्च ऑफ इंग्लैंड की है। आज तक मसीही कन्वेंशन जिसको हम कहते हैं इज्तिमा, ये हमारे कुछ आपके जो कैमरामैन है या दूसरे दोस्त हैं वो भी सियालकोट से, इनसे पूछ लें, आज तक वहाँ पे कोई सियासी इज्तिमा नहीं हुआ। और आज इसीलिए पूरे पाकिस्तान में हमने कॉल दी है कि पुरअमन रहकर कुछ लोग सियालकोट पहुँच रहे हैं। हर शहर में हम एहतजाज करेंगे। और उस्मान डार ने कल जो धमकी दी है मुझे अपने उसके बंदे के ज़रिए, उसका नाम है पता नहीं क्या था, भट्टी, कि हम आपकी टांगें तोड़ देंगे, तो मैं फिर खड़ा रहूँ कि आए मेरी टांगें तोड़ें। मैं रुका रहा हूँ। मेरा दूसरे MP काम अपना तारिक गिल, उसको गले से पकड़े वहाँ पे घसीटते रहे हैं। तो ये हम बदमाशी नहीं चलने देंगे। ये फिर उस्मान डार साहब को पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा एक इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री जो कमीशन है, जो अपना है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, वहाँ पे पाकिस्तानी नज़ात मोरिस साहब हैं, मोरिस जॉन साहब, उन्होंने रात को तमाम मीटिंग बुला के उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को खत लिखा है कि मैं पाकिस्तानी मसीही हूँ, लेकिन यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इस ग्रुप का इंचार्ज हूँ, तो खुदा के लिए इनको रोकें कि ये मुस्लिम मसीही जो ऑनरेबल तारक साहब फरमा रहे थे, ये फसादात ना करवाएं। ये जहाँ मर्जी चाहते हैं जलसा करें, जिस तरह तारक साहब ने फरमाया, लेकिन चर्च की लैंड पे, वो मुकद्दस जगह है, वहाँ पे हम ये नाच गाना नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अच्छा तारक साहब, गिरफ्तारियों के हवाले से अगर आप बात कर रहे हैं तो वो PTI का ये इमरान खान का ये दावा है कि जी अब उनके जलसे जो है वो इंतहाई कामयाब हो रहे हैं। दूसरी जानिब मरियम नवाज के जलसे भी जो है वो भी वहाँ पे भी आवाम दिखाई दे रही है। तो क्या आइंदा हिकमत अमली क्या हो रही है? और लंदन से आप अभी अभी आए हैं, लंदन में हो क्या रहा है? लंदन की सियासत क्या कह रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जलसों की बिल्कुल इजाज़त है, जहाँ मर्जी करें आप। जहाँ पहले आपके जलसों को हमने फैसिलिटेट किया है, सिक्योरिटी भी दी है, बाकी मामला भी देखें, तो हम जलसे तो नहीं रोक रहे आपके। जलसे आप जहाँ मर्जी करें। और देखिए, जेल में जो जलसा किया बिल्कुल फ्लॉप, आपके सामने हकायक। तो देखिए, लंदन में हम अपने कायद से मुलाकात करने गए थे, मशहद के मामलात हैं, मुल्क के बाकी मामलात हैं, तो हम रहनुमाई हासिल करने गए थे। एक इनफॉर्मल हमारी डिस्कशन थी, तो हम खुश वापस आए और अल्लाह खैर करेगा। इस मुल्क को मसाइल से, जो गंभीर मसाइल दरपेश हैं, उससे निकालने के लिए हिकमत अमली जो है वो पहले भी बन चुकी थी, मज़ीद बेहतरी ला रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस मुल्क को इस कश्ती को भंवर से निकालेंगे। साहब, मियाँ साहब वापस कब आ रहे हैं? गुफ्तगू तो हुई होगी, उनकी वापसी का प्लान भी डिस्कस। देखिए, बात ये है कि मियाँ साहब की वापसी तो अटल है, उन्होंने आना ही आना है। तारीख का तयन जब मेरा कायद करेगा, वेलकम करेंगे। थैंक यू।